दोस्तों आज हम आपका एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आपका झटपट में तैयार हो जाएगी। अगर आप कभी घूमने जा रहे हो या आप कभी घूम के आ गए हो, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ जल्दी बना लूँ, तो आज ये आप पालक दाल को ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं इसको बनाता हूँ हर बार, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आपका एकदम स्वादिष्ट लगती है। और आप इसको कभी भी हल्के खाने की तरफ से खाओगे तो आपका ये बहुत ही अच्छी रहती है। ये प्रोटीन से भरी होती है। तो आज मैं आपको यही पालक दाल बनाने का सबसे आसान और एकदम यूनिक तरीका बताऊंगा। और यहाँ पे आपको ज़्यादा मसाले भी नहीं लेने। तो सबसे पहले हमने पालक ले लिए, पालक के साथ हमने आपका अरहर की दाल ले लिए और आपका उड़द की दाल ले लिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग आपका उड़द की दाल लेते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अरहर की दाल भी लिए। और आपने एक खटाई देखी होगी, जो यूपी के लोग होंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। तो आपको दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा कास्टिंग होती है। तो आप इसको कम से कम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपका 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि इसमें कितनी गंदगी होती है, जैसे डस्ट होता है आपका, ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं दाल हमारी साफ़ हो रही है और पानी हमारा अच्छे से गंदा हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको कम से कम 2 से 3 पानी से अच्छे से धोएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 पानी से अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से वॉश हो गई है। तो इसको हमें 3 सीटी लगानी है। तो इसके बाद हम आपका पालक को काट लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पालक को थोड़ा मोटा ही काटना है, आपको ज़्यादा पतला नहीं काटना है। तो आपको मैं दिखा दूंगा। तो आप इस तरीके से पालक को काट लेंगे। तो पालक को काटना बहुत ही आसान है। तो आप पहले पालक को काट के अच्छे से धो लेना, इसके बाद हम आपका कुकर में डालेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पालक कट चुकी है और मैं आपको दिखा रहा था कि हमें कितनी मोटी काटनी है। तो आप इस तरीके से इतनी मोटी पालक को काट लेना। अगर आप पालक को ज़्यादा पतला काटोगे ये उसमें ही घुल जाएगी। तो आपको इस तरीके से इतनी मोटी पालक को काटना है। तो यहाँ पे हम पालक को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से पालक को वॉश करना है, जो आपकी मिट्टी हो पालक की वो नीचे बैठ जाए और आपकी पालक ऊपर रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पालक अच्छे से वॉश हो गई। तो इसमें हम डालेंगे, तो कुकर में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया और इसमें आपका दाल को डाल दिया है। दाल के डालने के बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद जो हमारी पालक थी, इसको आपको इस तरीके से उठाना है कि आपकी जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर ना आए। तो आपको यहाँ पे छानना नहीं है पालक को, बस आपको अपने हाथों से पानी के ऊपर से उठा लेना है। अगर आप इसको पानी को छान दोगे तो आपकी जो मिट्टी है वो पालक में ही रह जाएगी। तो पालक को कभी भी आप छानो, कोई भी सब्जी, हरी सब्जी जो काट के छानते हैं, तो आपको ऊपर से उठाना होता है। तो यहाँ पे हम आपका हल्दी डाल देंगे और आपका स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको, हमारा हल्दी और आपका नमक। यहाँ पे हम लाल मिर्ची नहीं लेंगे, बस हम तड़के में आपका सूखी लाल मिर्च लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कटाई भी ले ली है और आपका कुकर भी अच्छे से बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम आपका 2 से 3 सीटी लगाएंगे, जैसे आपका प्रेशर कुकर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सीटी लग गई है कुकर में और यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे हम तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और पैन में आपको तेल डालने के बाद इसमें जीरा डाल देना है। तो जीरे को आपको थोड़ा सा चटका लेना है। इसके बाद आपका बारीक कटा हुआ लहसुन और आपका इसको थोड़ा सा हम इसको भूंज लेंगे, जो आपका लहसुन का कच्चापन है वो भी निकल जाए और आपका लहसुन भी ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे आपको लहसुन को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। फिर उसके बाद हम आपका सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, ना ही आपको कोई गरम मसाले डालने हैं, बस आपको सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अब सूखी लाल मिर्च को भी अच्छे से चटका लेंगे, आपका ये ब्राउन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको दाल में डाल देंगे, जिससे हमारी दाल में अच्छे से तड़का लग जाएगा। तो इसको डालने के बाद जो दाल है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया है और दाल हमारी अच्छे से पक भी चुकी है और इसमें अब तड़का भी लग चुका है। तो आपको जो थोड़ी सी दाल अपने फ्राई पैन में भी डाल देनी है। जो पैन में थोड़ा जीरा और मिर्ची बची है वो भी आपका दाल डालने के बाद आप इसको कुकर में पलट देना। तो यहाँ पे आपकी दाल तैयार हो चुकी है। तो आप इस तरीके से दाल और पालक बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है और आपका दाल भी अच्छे से गल चुकी है। तो आपने देख ही लिया होगा कि हमें दाल बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ये आपका 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है। और यहाँ पे हमने ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले। तो इस तरीके से आप दाल को बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली